दीप्ति जयपुर जाएगी, लाल बत्ती लाएगी। चाय पकौड़े का असर फुल दिख रहा है। 50,000 की बातें हो रही है प्रकाश जी, पर भाजपा और कांग्रेस दोनों हराने में लगी हुई है। मोहर लगाइए, नाराजगी बहुत ज्यादा है। चाय पियो, एनर्जी लो और 1 घंटा 2 घंटा वापस काम करो। विरोध करने वाले तो विरोध उस समय भी कर रहे थे, इनमें से कई लोग तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोहर लगाइए। राजसमंद की जनता मूड बना चुकी है और हर चीज लाइक करता हूँ। जो बीजेपी के ऑफिस को अगर तोड़ा है, मेरे हिसाब से तो वो कांग्रेस ही कार्य करता है। मोहर लगाइए। सम्मेलन तो हो, युवा और नौजवान रहो, पर सब काम रिवाज आपकी। बारी का तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। ये वो अब आना चुनाव में 370 रुपये लेने दो और हर चीज लाइक करता हूँ। छोटी मोटी मैं वटी दुबो हो जी। 25-30 तो कुर्सियाँ थोड़ी है, टेबला थोड़ी है, छोटी मोटी है, पूरे राजस्थान में चर्चा हुई है। चाय पियो, एनर्जी लो और 1 घंटा 2 घंटा वापस काम करो। मैं हुनिया आपने आप कहीं गिरा है कि 15% वोट तो कहीं तो कटने जावे, पता ही नहीं। 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल दीप्ति किरण जी चुनाव जीतेंगे। मोहर लगाइए। विरोध तो राम जी का भी था जब सीता माता को लेके आए थे, और मोदी जी का भी विरोध इंडिया गठबंधन वाले कर ही रहे हैं। मोदी जैसे प्रधानमंत्री इलाहाबाद से लड़ सकते हैं, वाराणसी लड़ते। एक मीनारी कमाई 5 साल काम दे। चाय पियो, एनर्जी लो और 1 घंटा 2 घंटा वापस काम करो। भाजपा की ज्यादा हो रही है। आपके अंदर से भी अलग लोग चेहरे निकल गए हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जो जोरदार प्रधान अशोक के लिए आ भी नहीं वे राहुल जी है नहीं है। राहुल भले बहुत पप्पू है। नमस्कार। चुनावी माहौल अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है राजसमंद में भी। हालांकि अभी तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा घोषित किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आज चाय पे चर्चा का एक कार्यक्रम था, युवाओं के साथ था। तमाम युवा यहाँ जुटे हैं, कुछ अनुभवी चेहरे भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। मोहन जी कुमार तो हमारे साथ है। क्या मूल मंत्र आज दे रहे हो युवाओं को? युवाओं को अभी जो विधानसभा के चुनाव हैं 25 नवंबर को, उसका आगाज़ हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अधिकतम स्थानों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आज राजसमंद विधानसभा में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दीप्ति किरण माहेश्वरी जी के समर्थन में और उनके साथ तन मन धन से सहयोग करने के लिए, एक संकल्प लेने के लिए उनको आमंत्रित किया और उनको बुलाकर पूरा आश्वस्त किया युवाओं ने कि हम सभी साथ हैं। और मोदी जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए उन्होंने आज यह संकल्प लिया। आपसे और भी बात करूंगा, पर बासा आप रो नाम कहिए। जोरदार मारना कशो गाँव है आप रो? डिप्टी खेड़ा सुंदरसा पंचायत। अच्छा, सुंदरता पंचायत। तो आप कहीं अड्डा बाणों में ये चाल रहे हो कार्यक्रम मैं हुनिया आपने आप कहीं गिरा है कि 15% वोट तो कहीं तो कटने जावे, पता ही नहीं पड़े। क्यों? क्यों बेटा समझदार नहीं महाराज से बोला बोला। आप तो बात की हो तो आप तो समझदार भी है नहीं। आप उबा भी नहीं बात की हो मन का में, तो आप तो समझदार भी है नहीं। अरे मैं तो समझदार हूँ, पर महाराज से नरई है नहीं उन्हें किया मुझको अना के आदमी समझाओ दिवे फोकट जाए वोट जनों का हरती को। यो सम्मेलन तो हो, युवा और नौजवान रहो, पर सब काम रिवाज आप की हो। धन्यवाद समझाओ और बढ़िया मेहनत करो न बढ़िया पटाओ, तो भी अपने काम आवे। एक मीनारी कमाई 5 साल काम दे। तो अब के भाजपा रो कई वेट है जीता है फूल खाटा खींच लो घणो आपके भले वो खाटा खींच लो अपनी कंप्लीट जीते किस्तर। हाँ जीते भारतीय जनता पार्टी जीते और सरकार वाली राजस्थान धर्म पर चलती है यहाँ। अच्छा। और मोदी ने तो घणो काम कीधो। 70 साल में कब्जो लीधो अपना काश्मीर रो, એટલે કેસર નીપ છે હજારો રૂપિયાની કમાઈ ભારત में 370 हटाई जो। अच्छा, अणी अब 370 अपन के लेने अणी विधानसभा चुनाव में कहीं में अब अणा चुनाव में 370 रुपये लेने ना भारत में अपने फायदो राष्ट्रीय कमाई हो भारतीय कमाई हुआ भारत में फायदो। मोदी जी काम आ रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी को तो आज भारत ही नहीं पूरा विश्व मान रहा है। अरे मोदी जी प्रधान कभी आयु कोई ना अभी कोई नहीं। अभी कोई नहीं। हाँ, जो जोरदार प्रधान अशोक कभी अभी नहीं। वे राहुल जी है नहीं हैं? राहुल जी भले बहुत पप्पू है। ये अब सब कर रहे हैं। चलो लोग जुटे हुए भी। और सबसे ज़्यादा बात इस बार जो हो रही है वो भाजपा कांग्रेस की कम हो रही है, भाजपा की ज़्यादा हो रही है। आपके अंदर से भी अलग लोग चेहरे निकल गए हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखो ऐसा है भाई साहब कि किसी पार्टी जो है उसमें कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ताओं को अपने किसी भी चीज़ के लिए मांगने का हक होता है, अधिकार होता है। इससे आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जो मोदी जी के मूल मंत्र को लेकर चलता है और उसी परिवार में उन परिवारों को, सदस्यों को अपनी बात रखने का और कुछ चीज़ मांगने का हक व अधिकार होता है।
इसी के तहत उनमें से किसी एक को टिकट मिलना होता है, दूसरे वो भी परिवार के सदस्य हैं, अगर उन्हें मिला है तो कुछ दिनों में वो भी हमारे साथ में आने वाले हैं, हमारे से दूर नहीं हैं, थोड़े नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी दावेदारी करी थी, उनको नहीं मिला है, लेकिन वो हमारे से दूर नहीं है, अभी थोड़े नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ आएंगे और मोदी जी के इस मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजसमंद विधानसभा 50,000 मतों से जिताने में उनका भी पूरा सहयोग रहेगा। अभी बात तो करें, आप थोड़ा इधर आओ, सब थोड़ी थोड़ी सबसे बात करेंगे। अब ये कह तो रहे हैं पर मेरे को लग नहीं रहा है, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल नाराज़गी नहीं है। विरोध तो राम जी का भी था जब सीता माता को लेके आए थे, और मोदी जी का भी विरोध इंडिया गठबंधन वाले कर ही रहे हैं, तो इस तरह कोई विरोध नहीं है। और 25 दिनों में युवाओं को क्या करना है, हर मंडल पे, हर बूथ पे, उसकी सारी रूपरेखा तय हो गई है। और ये चुनाव 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल दीप्ति किरण जी चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 50,000 की बातें हो रही है प्रकाश जी, पर भाजपा और कांग्रेस दोनों हराने में लगी हुई है। हराना और जिताना जनता और वोटर के हाथ में डिपेंड करता है। तो कोई भी हो, वोट जो जाएगा वो राष्ट्र के नाम पे जाएगा, 370 पे जाएगा, राम मंदिर पे जाएगा, और उसके लिए हमारा सिंबल जो है वो एक है कमल का फूल और मोदी जी। कोई भी प्रत्याशी हो वो ज़रूर जीतेगा, और 50,000 तो डेफिनेटली हम यहाँ से जीत के ले जाएंगे। 50,000 के दावे हो रहे हैं, इधर कौन है और दावे करने वाले? ये आप आ जाओ आगे। क्या ये 50,000 के दावे तो कर रहे हैं, पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कांग्रेस का तो कम पूछ रहा हूँ, भाजपा का ज़्यादा पूछ रहा हूँ कि अंदर अंदर जो विरोध चल रहा है उससे कैसे निपटोगे आप? पार्टी सब मजबूत है, था विरोध तो उपचुनाव में भी विरोध था, पार्टी मजबूत है, राजसमंद में पार्टी मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूरे राजस्थान में। मैं तो राजसमंद पूछ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ राजसमंद। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी 50,000 प्लस की लीड लेगी, और मैडम एक बार फिर जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। अच्छा, क्या आप सारे मंत्री जब बैठे थे उपचुनाव में, तब उसके बाद भी पार्टी चुनाव जीती है ना, तो उसके बाद में ये सब विरोध करने वाले तो विरोध उस समय भी कर रहे थे, इनमें से कई लोग तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। युवा और आज के शिक्षित लोग सब समझ गए हैं, हर बूथ पे जनता जागरूक है, सबको पता है किसने विकास किया है, कौन जनता के साथ खड़ा है, रात को 12 बजे भी किसी के काम हो तो कौन सुख दुख में खड़ा है, सब जनता समझदार है, महिलाएं समझदार है, बुजुर्ग समझदार है, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और लगभग सारी रूपरेखा भी तय हो गई है कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा और किस तरीके जीता जाएगा। तो देखा आपने, आप भी बोलोगे? हाँ, राजसमंद की जनता मूड बना चुकी है। यहाँ से यहाँ मोदी जी ने जब बोला है कि यहाँ भाजपा का एक ही चिन्ह है कमल का फूल, तो दीप्ति किरण माहेश्वरी को हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। और 2010 या 12 में हमने बाहरी का जिक्र आता है ना, पर बाहरी के बाहरी है ये तो। 2010 या 12 में हमने एक जल तक्की पे नारा लगाया था, किरण जयपुर जाएगी, लाल बत्ती लाएगी। वो भी सेकंड बार ही इलेक्शन लड़े थे। दीप्ति किरण माहेश्वरी भी सेकंड बार इलेक्शन लड़ रही है। दीप्ति जयपुर जाएगी, लाल बत्ती लाएगी, राजसमंद वासियों की ये कामना है। बाहरी है, पर ये बाहरी कुछ नहीं है, बाहरी स्थानीय कुछ नहीं है, हमारे लिए कमल का फूल ही बाहरी का तो बाहरी ही नहीं है सर, बाहरी का तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। जब मोदी जैसे प्रधानमंत्री इलाहाबाद से लड़ सकते हैं, वाराणसी से लड़ सकते हैं, तो ये तो अपने यहाँ की जो किरण जी थी उनकी बेटी है, ये तो अपनी खुद की है। और ये लोग जो बोल रहे हैं ना 50,000, मेरे हिसाब से तो उससे भी ज़्यादा जीतेंगे। रहेगी बात विरोध करने वाले की, बात तो करने का क्या है, बात तो 50 की 60 की विरोध करने वालों की बात रहेगी। जब अशोक गहलोत जी आगे उपचुनाव में तब नहीं आ रही, तो अब कौन सी बड़ी बात है? ये कह रहे अशोक गहलोत आ गई तब नहीं आ रही, पर अब क्या आ रहेगी? गिरिज जी कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम कोई प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम भी दीप्ति माहेश्वरी जी 5,000 वोटों से जीते थे। तो अब की बार तो कोई निडर आदमी वोट देंगे ना, निशान को जानते हैं, फूल का निशान है, और निशान को जानते हैं। कितने भी बाहर से कितने भी ढिंडोरा करेंगे, व्यक्तिगत कोई झिमन नहीं है, तो क्या जिम्बा जा रहे हैं, ठीक है। बाकी फूल के निशान को वोट देने के लिए जाएंगे और दे के आएंगे और जिताएंगे। उपचुनाव की तो आप बात कर रहे हो, मगर सबसे मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ, उपचुनाव में आपकी पार्टी के अंदर इतना विरोध नहीं था जितना इस बार, क्योंकि लोग गाँव जाके कर रहे हैं। उस टाइम भी था बिठाने, उस टाइम भी था कि इनको जैसे जैसे यहाँ पे रोका जाए, ठीक है। ओपन नहीं था, अंडरग्राउंड फुल चल रहा था, पर लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। तो भी अगर उसका उनका नहीं होता विरोध, तो 30,000 उपचुनाव में ऑफिस थोड़ी तोड़ा, उनने तोड़ा था, तभी तो 5,000 से जीते थे। वरना जो बीजेपी के ऑफिस को अगर तोड़ा है, मेरे हिसाब से तो वो कांग्रेस ही कार्यकर्ता है। मैं खुले मन से आपके घर को अपन तोड़ सकते हैं क्या? बहुत मेहनत से बनाया हुआ घर होता है। एक घर के अंदर दो भाई होते हैं, जैसे दोनों भाइयों के लिए आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है, ठीक उसी तरह से हमारे भाजपा परिवार पूरा एक है, और छोटी मोटी कहासुनी होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और छोटी मोटी मैं वटी दुबो हो जी, 25-30 तो कुर्सियाँ तोड़ी है,
टेबला थोड़ी है, छोटी मोटी है, पूरे राजस्थान में चर्चा भी है। अपने घर में भी भाई होते हैं तो दो भाई झगड़ते हैं तो ठीक है, वो 10 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा या 4 दिन ही रहता है बस। हमारे सब भाजपा आ जाएंगे कार्यकर्ता वापस? इसी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अलग अलग बातें कह रहे हो, वो कह रहे हैं ऐसा। समर्थक कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, या 100-50 की जो संख्या में जो समर्थक होते हैं, जैसे कोई दावेदार है, मान लो कोई भी दावेदार है, निर्दलीय दावेदार, उनके समर्थक है 50 या 100 वही करेंगे। बाकी जनता राजसमंद की मूड बना चुकी है और दीप्ति माहेश्वरी को यहाँ से 51,000 वोटों से विजय करके भेजेगी। चाय पकौड़ी का असर फुल दिख रहा है। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने पूरे इस विधानसभा चुनाव के पिछले 2 महीने की जो गतिविधियाँ चल रही है उस पर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ रखी है। चाय पकौड़ी का तो सर ऐसा है, एक कार्यकर्ता है तो अब कार्यकर्ता दौड़ेंगे तो कुछ खाएंगे भी है और एनर्जी होगी शरीर में तो ही दौड़ पाएंगे। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि खाओ पियो और काम करो। अच्छा, खाओ पियो, तो कह रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के लिए बोला है, भ्रष्टाचार के लिए बोला है, हराम के लिए बोला है, रिश्वत के लिए बोला है, किसी ऑफिस में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो नहीं देने के लिए बोला है। भाई कार्यकर्ताओं के लिए तो बोला है आप जितनी एनर्जी, चाय पे चर्चा वाला उन्होंने कहा, चाय पे चर्चा चाय पियो, एनर्जी लो और 1 घंटा 2 घंटा वापस काम करो, वापस लगे तो वापस चाय पियो। पकौड़ी पकौड़ी ऐसी तो नहीं, पकौड़ी बनाओ तो गिरीश जी के रेस्टोरेंट से लाओ। नहीं 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 भाई साहब, ये तो आपका स्नेह है। बाकी पकौड़ी भी कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था है। आज एक अच्छी मीटिंग कार्यकर्ताओं की राजसमंद विधानसभा में हुई है तो निश्चित रूप से सकारात्मक कार्य सब युवा कर ही रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर एक बात कुछ समय से कहना चाह रहा था जो आज मैं कहना चाह रहा हूँ। कुछ हमारे ही कार्यकर्ता जो हमारे विचार परिवार के लोग हैं वो अपने समर्थकों के साथ फालतू का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वंशवाद, बाहरी, ये वो। तो मैं इस सब बातों पे एक छोटी सी गलत कहाँ है? वंशवाद भी सही कह रहे हैं, बाहरी भी सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह तो रहे। मैं उसी पे मेरी बात बोलना चाहता हूँ। आपकी बात सही है, वो उनके मन की बात बोल रहे हैं कि भाई ये वंशवाद हुआ है, बाहरी है, सब कुछ है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ वंशवाद कब होता है? जब वर्तमान विधायक जिंदा हो और उसका बेटा या उसके परिवार से कोई नेता या कोई कार्यकर्ता अगर प्रतिनिधित्व करता हो, चुनाव लड़ता हो, नेता देखता हो और उसका सपोर्ट करके उसको जीता के आगे भेजता हो, तो होता है वंशवाद। वो नेता इस स्थिति में नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी, कोई परिस्थिति हो गई थी, समीकरण देखा, जनता की मांग देखी, किरण जी के प्रति जो लोगों की आस्था थी, अटूट प्रेम था, श्रद्धा थी। एक मैं कह सकता हूँ किरण जी एक ऐसी लीडर थी, उनके प्रति लोगों में एक आस्था और एक जन भावना थी कि किरण जी होने चाहिए, किरण जी होने चाहिए। तो उसी का परिणाम स्वरूप दीप्ति जी आए। बाकी दीप्ति जी कहाँ राजनीति में थे? कौन सा वंशवाद हुआ इसमें? वो तो किरण जी की डेथ होना हुआ सडनली, इनका आना हुआ राजनीति में। और सेकंड बात ये, आने के बाद भी क्या होता है, बहुत से नेता के लड़के आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो घर पर बैठ जाते हैं 2 साल 3 साल 5 साल, कुछ काम नहीं करते। पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय विधायक महोदय का, जो इतनी जनप्रिय नेता बन गई है पिछले 2.5 साल में। उन्होंने हर एक कार्यकर्ता, छोटा हो या बड़ा हो, सुख दुख में जब कार्यकर्ता ने उनको याद किया, कार्यकर्ता के 10 मिनट के अंदर अंदर उन कार्यकर्ता के पास पहुंचने की उन्होंने कोशिश करी और उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि पार्टी ने 2.5 साल का जो मौका उनको दिया था कि एक बार आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उस मौके पे उन्होंने काम करके एक मोहर लगाई है। उसका परिणाम स्वरूप है भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उनको राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी से राजसमंद का प्रत्याशी घोषित किया। न कि वंशवाद से किया, उनके कार्यशैली, उनकी जनता में पकड़, एक आम जनता राजसमंद की 2,30,000 वोट जो कहते हैं कि भाई 2,30,000 वोट है, उसमें से उनकी जो पकड़ है, उस पकड़ का जो सर्वे निकल के बाहर आया, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने, इन सब की कोर टीमों ने फैसला करके उनको सोना खरा एक जो हमारे उस मीटिंग से निकल के बाहर आया है, वो राजसमंद की जनता को प्रतिनिधित्व देगा। मेरे को लगा आप भी रुकेंगे, अब भी रुकेंगे, पर प्रतिनिधित्व देगा। और मैं निश्चित रूप से, मैं इसलिए नहीं रुका सर क्योंकि मेरे मन के उद्गार थे, किस चैनल के माध्यम से बोलूँ, आपका चैनल एक बहुत ही अच्छा चैनल है, मैं शुरू से इसका सब्सक्राइबर हूँ और हर चीज़ लाइक करता हूँ आपकी मैं, क्योंकि आप बेबाक बोलते हो, जिसके लिए बोलते हो खुले बोलते हो और आपकी शैली से क्या लोगों को अच्छा लगता है यार इस चैनल से जुड़े, इसलिए मैंने ये सब मेरी बात बोली। बाकी दीप्ति जी एक बहुत ही अच्छी लीडर हैं और हम सब युवा उनके साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं। उनको अच्छे वोटों से, लगभग 50,000 वोटों से जीता। 50,000 का आंकड़ा आज चल रहा है, नारे भी लग रहे थे आपकी बार 50,000, हालांकि वो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। लाइटें कम भी हो गई है, जो जल रही थी वो थोड़ी थोड़ी बंद भी हो गई है, तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि अंधेरा हो रहा होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, वो भी आप तक विजुअल कैसे आ रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर मैंने कोशिश की है कि आज जो युवाओं की चाय पे चर्चा चल रही थी, यहाँ से कुछ चर्चाओं को निचोड़ कर, जोड़ कर आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।